राम शरणं मम। श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 33 3-3, जहां संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि भगवान राम अनंत है, ओकर गुण अनंत है, ओकर कथा अनंत है। और ये सुन के कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जेकर विचार बड़ा शुद्ध है, विमल विचार है। श्री रामचरितमानस में भगवान के चरित्र अनंत प्रकार से प्रकाशित करे जाते, और ओकर चरित्र ला, ओकर कथा ला, ओकर लीला ला देखे बर तीन दृष्टि से भगवान के चरित्र के ऊपर में हमारे महापुरुष मन अवलोकन करी। पहला है ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि एक से थी कि भगवान ज्ञान स्वरूप है। दूसरा है भक्ति दृष्टि, माता सीता ला भक्ति स्वरूपा के रूप में प्रस्तुत करेंगे मानस में। अब ओकर बाद है कर्म के दृष्टि, जिन हम आम जगत वाले मनबर जत का जीवन हमार बर कर्म के दृष्टि में भगवान की कथा हमला सुनना चाहिए। आओ, भगवान तो अनंत है, ओकर कथा अनंत है, बोला कोई अंत कर नहीं सके, पर कुछ चर्चा हम आपके बीच रखे प्रयास करबो। एक भजन के बाद लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर मन में नाम तेरा है और मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए और रहे चरण में वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। मेरा
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सत्सज्जन मानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, विद्वज्जन एवं वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी माता हो, आप सबों के श्री चरण में सादर नमन करत हनुमंतलाल जी महाराज कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव करत श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 33-3-3। गोस्वामी जी हाँ इस जगह में राम ब्रह्म के रूप में और सगुण सकार के रूप में दोनों मिला के एक संग प्रस्तुत करी और महिमा रखिस नाम के। काबर भगवान के विग्रह में 4 विग्रह गिने जाते हैं, नाम रूप लीला धाम। ओमें रूप के होते गुण और जेकर रूप नहीं है ओकर गुण भी नहीं। काबर के रूप सने गुण रहते। अब ये में जिन पहला शब्द दे है राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरज न मानि हहि जिनके विमल विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे भगवान राम अनंत है, एकर कोनो मेरा अंत नहीं, कोई मेर शुरुआत नहीं है तो अंत कैसे होई? कोनो मेरे शुरू होई और तब जाकर अंत होई ना। तो एकर न तो कोनो जाना है शुरुआत ला और न कोनो जाना है एकर अंत ला। और मध्य कहाँ बना है आदमी है, जब शुरू और अंत मिल जही तभी बीच कहे जाए। और तेकरे से थी ना नहीं तब आदि मध्य अवसाना महिमा अमित वेद नहीं जाना। भगवान के अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत स्वरूप और महिमा एकर वेद भी नहीं बता सके। जेन रोम रोम प्रति वेद कहे, जेकर रोम रोम में राम के गुण, राम के कथा और राम के स्वरूप के वर्णन है, तीनों नहीं बता सके। यह हरे राम राम अनंत। कैसे अनंत? एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा
व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम साफ बताइए कि जिन कण कण में व्याप्त है अनंत ब्रह्मांड जेकर भीतर में निवास करते। माता मंदोदरी लेते बड़ ज्ञान भी से रावण ल बतावत खानी की पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक रो अंग अंग विश्रामा। जेकर पांव पताल न बताए जाते, जेकर शीस अजधाम ब्रह्मलोक। ये भैया एक को कम करे कर। पद पताल और शीस अजधामा। इला पताल जब आप मन प्रयास करू जाने के तो पताल लोक सबसे नीचे में है, जेकर बाद में कोई लोक लोकांतर की चर्चा नहीं है। और ब्रह्मलोक जब आप देखो तो एक ऊपर में और कोई लोक नहीं, और तेकर स्थिति यहां से वहां तक अनंत। ये ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड ही जेकर काया है, अनंत रूप में विराजमान, जेकर कोनो मेरे और छोर नहीं, दिख में नहीं। इहिल विराट की यही वो विराट रूप है जिन कोनो कोनो मेरे दर्शन भक्त मन करते। राम अनंत कैसे में एक बार दर्शन मिली माता कौशल्या ला जन्म के समय ब्रह्मांड निकाया ओकरे बार प्रकट करी। और दूसरा माता कौशल्या पर एक बार फिर प्रकट करी भगवान यही रूप ला। और ये रूप में वो समय काबर दिस। और ये समय अगर रामायण में या कोई भक्त ला दो बार विराट के दर्शन हो है तो केवल कौशल्या हो है। और कौशल्या सब जन जाना था कौन है, ये छत्तीसगढ़ के बेटी है, राजा भानुमति के पुत्री। अभी वर्तमान में जिन जगह का नाम चंदखुरी है तेनो कर मई के दूसरा बार माता जी ले फिर वही अनंत रूप के दर्शन हुई। कब दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम अनंत ई वो जगह है जी हाँ अपन अनंत रूप के दर्शन मातल करे। कोनो कोनो करा है सपना नहीं। एक तो अर्जुन ला दिखाते, और एक बार दुर्योधन के राज दरबार में जब पहुंची धृतराष्ट्र के ना, तो वहां भी वो विराट रूप ला प्रकट करी। और कोनो कोनो मन देख पैनोला वहां रही से दासी पुत्र विदुर तेन देखिस, गंगा पुत्र भीष्म तेन देखिस, आचार्य क्रीप एमन हा दर्शन ल करीन भगवान के वो अनंत रूप के। राम अनंत। अब पहला शब्द दिसे में भगवान के नाम रा और मां, तब आगे बढ़ो। रा कहत रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़े। रा आप उच्चारण करके देखो मुंह खुल जाते। ये जो रा अक्षर है ना, बिना मुंह ल खोले राग कही नहीं सके कोनो। राग के बार मुंह खोले लगे। अच्छा ये आदि है, यहां से शुरू होते। रा रकारात्मक जिन ल कहे जाते, जिन अनंत रूप में है वो रा हरे। रा सब में रमी रहा किथे ना। कबीर साहब भी एक बात की का केवल ब्रह्म है रा ब विष्णु शरीर, और रा सब में रमी रहता का नाम कबीर। तो ये जिन रा अक्षर है
ये रमने वाला है सब जगह, हर में, सब में, कण कण में। तो ये अनंत रूप में कर ये नाम ला जब आप उच्चारण करहु तो अनंत एक दर्शन हो ही। कैसे रा ऐसे कीबे ना मुंह खुल जाते। अच्छा तो कतेक बेले मुंह खोले चरीबे बंद तो करे लगी ना। हमर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम भीतरौंधी में लिखे से कामा लिखा है, ये लिखा है दोहावली में, राय अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़। रा आप बोलो और आपके भीतर से पहाड़ सन पाप बाहर हो जाए तुरंत। लेकिन कहूं थोड़ा से भी देर हो गई ना तो वो वापस आ सकत है, वो वापस आप आक्रमण कर सकत है। तब एक लिए का उपाय है बचे के? तो गोस्वामी जी की थे देखो, रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, माय अक्षर के सुमिरत हो तहे बंद किवाड़। जैसे आप माँ कहू किवाड़ बंद हो जाही, दरवाजा बंद हो जाही। रा कहे से वो खुल ही और माँ कहे से बंद हो ही। मतलब आपके जिंदगी रा से शुरू होते और माँ में जाके राम अनंत। एकर कोई मेरे कोई अंत नहीं कर सके। न जाने कब से कद का जिंदगी चालू हुई और कद का जिंदगी जीन और कद का जिंदगी जाके हिम खप गए। लेकिन राम में कोई घटना बढ़ना नहीं हुई। जो तिहु काल एक रस रही, वो हमेशा एक रस में थे, व्यापक है, विश्व रूप में है। और भगवान राम बोली से ना एक जगह किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 3 में हनुमंत लाल जी महाराज ला एकत्व के जब दीक्षा दी तत्कबीर बताई से बात ला। सो अनन्य जाके ऐसी मति न डरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ये भगवान पूरा चराचर रूप में वो निवास करते संसार में और आंखी में है प्रत्यक्ष, लेकिन समझ में तब आही कब आही। एक तो घटना याद आ गए, भगवान शंकर दुल्हा राजा बन के जब दरवाजा में ऐसे ना राजा हिमांचल घर, तो माता रानी मैना वो ओकर अपमान कर दिस। यही जोगी जोगड़ा पर में मोर बेटिया तक दिले तपस्या करिस। ये नारद के मैं का बिगाड़े रहे मोर घर ला बर्बाद कर दी, मोर घर में आगी लगा दी। आओ अब ये लड़की बिहावला अपन कन्या बिहावला ये पगला सन नहीं हो अंदा। भले मैं अपन बेटी लेके पहाड़ ले कूद जाऊं, कोनो कुआं में गिर जाऊं, आगे में छलांग लगा दूं, मगर जियत जियत एकर सन बिहाव नहीं हो अंदा। ऐसे वो संकल्प ले डरी। अब बाद में आगे नारद है, नारद जी ऐसे ना तब वो बताते एक बात बता रानी, तो रोके रुक जही ये बिहाव जानता तोर बेटी कौन है? नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, अंबिका है, और नाम एक शुरुआत उमा से और सदा सदा शिव अर्धांगनी। ये शिव के अर्धांगनी है। ये तो रोके रुकाए नहीं। अरे ये तो जिन समय ये देह त्याग करिस ना राजा दक्ष के वो यज्ञ में तत्काबेर सती मरत हरिसने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे ये अनंत समय से कर जोड़िए, अनंत समय से कर अर्धांगनी है। ये कभी शिव शक्ति अलग अलग नहीं हो सके। लेकिन आहे सामने में दरवाजा में तिलक काबर नहीं चिन्ह सकी। ये रानी मैना पहचान नहीं सकी। और जब नारद ऐसा बोध करे कि यही शंकरे यही ईश्वरे ये अनंत है, एकर संग में बरोबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बताइस तब भगवान शंकर समझ में ऐस कि ये जेन होकर बेटी के रूप में है वो साक्षात जगदम्बा है। और ये जगदम्बा के साक्षात मालिक ही विभू जल विभू की थन ये आए खड़े हैं। मतलब ये है कि हमारे सामने में दिखत तो है वो अनंत है, लेकिन बताते हैं हमारे महात्मा मन अनंत का भी अंत होता है।
अनंत का भी अंत होता है अगर बताने वाला कोई संत होता है। कोई संत मिल जाए तो उस अंत को हमारे जीवन में उस आनंद को समाजा। एक स्थिति तो बड़ा विचित्र लगतेगा राम कथा जो है कि भगवान शंकर कौन है सिंधु। अब ये गीत काकर करा कथा सुने पर कुंभज ऋषि पाही। अभी आपला आश्चर्य लगी चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार बरने तुलसीदास की मियति मति मंद गंवार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते 103 नंबर दोहा बालकांड में कि ये कौन है सिंधु और जात का कर करा कुंभज ऋषि पाही। अब आपला आश्चर्य लगी कि जैन अनंत है वो अंत कर जात है। बड़ा आश्चर्य की बात है। और एक स्थिति माता सती बुद्धि लगा रही है। माता सती अगर बुद्धि लगाई ना तो मोकर कोई गलती नहीं। एक तो वो चतुरक बेटी है और जिन चतुरक बेटी है ना तो वो तो अपन चतुराई दिखावे करी ना। और अक्सर बुद्धिमान मतलब देखो कुछ भी बात बता ले बिना तर्क करे नहीं माने। हाँ वो तर्क जरूर करी कहीं न कहीं तर्क करी तो पछाड़े कोशिश करी और यही काम करी माता सती है कि तय महाराज सिंधु अब घड़ा करा जाता है तो घड़ा में काट सकती है कि वो सिंधु प्यास बुझा दे। तो भगवान शंकर की थे कि हाँ मैं सिंधु हूं माना था पर वो घड़ा के महिमा लग देख। हे देवी वो घड़ा की महिमा का है जो अनंत को भी जो अपार को भी पार में ला दे जो अनंत को भी अंत में ला दे और जो इतने विस्तृत को भी जो सीमा में लाके हमारे घट में भर दे। ऐसा कोई संत ही हो सकता है। यही संत एक स्थिति होकर कर मैं जाता हूँ होकर कर जाए से मुझे बहुत फायदा है। तो शंकर भगवान उस अनंत को पाने के लिए अंत के पास जाता है और वो अंत ही उस अनंत को बता सकता है। तो ये श्री रामचरितमानस में भगवान राम के नाम ले दो हम पहला काबर रखी। इस काबर ही वो अनंत है। राम अनंत अनंत गुण। अच्छा है भगवान के गुण अनंत है। अब एक बात और सोचल हो गया भगवान लगी थे कि वो कोई गुण वो प्रभाव नहीं डाले सब गुण से वो रहित है। सदगुरु हा एला जब प्राप्त करते ईश्वर ला तो ओकरो बार ये बात ला लिखे तीनों गुण से वो रहित है कोई गुण वो में नहीं है। आओ त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि हमन जब वंदना करथन ते बात लगी थन त्रिगुण रहित वो रहित है। तो फिर भगवान ला अनंत गुण भी कहे जाते और जेकर गुण नहीं है। अब एक जगह लिखे है ना दोहा क्रमांक 192 बालकांड। संत गोस्वामी जी महाराज राम जन्म के समय एक बात की विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गुण से ये पार है और अनंत गुण का। एक दिन ना पूछ दीजिए गोस्वामी जी ला कि महाराज अनंत गुण बताता हो आप भगवान में अनंत गुण है तो अतका बता देते हो महाराज कि भगवान राम में सबले बड़े गुण का है। बहुत गुण है अनंत गुण है ठीक है लेकिन सबले बड़े गुण राम में का है बताओ आप। तो गोस्वामी जी की थे सबले बड़े गुण ये है राम में कि यह निर्गुण है। ये में गुण नाम के चीजें नहीं आप की तो अनंत गुण और बाद की तो ये में गुण नहीं है। यही तो राम है ना जहां सब गुण होते हुए भी वो निर्गुण है। एक स्थिति वाला राम कहे जाते राम अनंत अनंत गुण। अब अमित कथा एक कथा के ऊपर में थोड़ा चर्चा कर वो छोटे से भजन के बाद लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे
राम अनंत अनंत गुण, यही गुण करा आके कनी रोकेन कथा ला आगे बढ़वो। ये जिन गुण है गुण भगवान राम में हवे कि नहीं है? अरे भाई वो अनंत गुण है। तो मुख्यतः 3 गुण के चर्चा जो आते हमार शास्त्र में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण के एमन मुखिया है। गुण में जतका गुण है ना संसार में वो सबके ये मुखिया है। और एकर प्रभाव से आदमी की पहचान होते कि ये कौन से गुणी थे, कैसन गुण के है तेन ला जान डर थे। अब ये तीनों गुण ला हमार राम स्वीकार करे मानस में। ऐसे नहीं देख, एक तो त्रिगुण रहितम, तीनों गुण से रहित भी होना और तीनों स्वीकार भी करना, ये दोनों एक संग कैसे हो सकते? सुनी आचरज करे जनी कोई, गोस्वामी जी नीचे लिखे कि सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। सुन के आचरज मत कर। अरे काबर मत करे कर सती कि भगवान राम ये तीनों गुण कौन कौन में स्वीकार कर दिखते? सतो गुण से पूजा होते ईश्वर के। अब भगवान राम पूजा करे रामायण में, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान पूजा करिस, ये सतो गुण के द्वारा संपन्न होइस। ओकर बाद भगवान राजगद्दी संभालिस। जाके अयोध्या में ये रजोगुण प्रधान रही से वहां, लेकिन तमोगुण ना भगवान हा कैसे कैसे ओकर प्रयोग करे है आपन देखे रामायण में। एला क्रोध आइस कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 58। यहां हमर राम तमोगुण भी स्वीकार करिस, रजोगुण भी स्वीकार करिस और सतोगुण भी स्वीकार करिस, मगर ये कोठन में टीके है का? हम का करथन? जेन गुण हमला पसंद आ जाते बस वो गुण के पाछुम लग जाते, बस ओतके हमार तहन जीवन भर पहचान बन जथे। कतको जन क्रोधी श्रोक के तकर भर तमोगुणी, ये आदमी छे तमोगुणी। कतको जन केवल कार्य क्षेत्र भर ध्यान देथे तो ये रजोगुणी है। और कतको जन पूजा पाठ में ही जिंदगी बितावत है ता ये सतोगुणी। और जब तक ये तीनों गुण रही ये संसार में आना जाना लगे रही। यहां से जन मुक्त रही वही व्यक्ति है मुक्ति प्राप्त हुई। तब ये तीनों गुण एक स्थिति ना भगवान राम लक्ष्मण ल बतावत खानी किहिस, कहु तात सो परम विरागी, और त्रिन सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 के जस्ट ऊपर ये नीचे की चौपाई है रे। लक्ष्मण जी महाराज जिन प्रश्न करे रही से ना ज्ञान ल पूछीस तो फिर बताते कि लक्ष्मण वो बैरागी है संसार में कौन जेकर जीवन में ना बड़े बड़े सिद्धि है, 3 का समान त्याग दी और तीनों गुण से रहित हो जही। ना बोला तय तमो कही सकस, ना रजो कही सकस और ना ही बोला तय सतो कही सकस। ये तीनों से जिन मुक्त है वही आदमी कही सकत है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है, बोला कोई बांध नहीं सके। और भगवान के जिन गुण हैं वो अनंत है, उमें आदमी उलझ के मर जाये। कतको जन मन उलझ गए, बड़े बड़े बुद्धिमान मन, बड़े बड़े ज्ञानी मन एमे उलझिन, एक से एक आदमी उलझे। और ओकरे से सतर्क करे नीचे वाले लाइन में, सुनी आचरज न मानी है।
आश्चर्य करे बात नहीं भैया, बात समझ नहीं आता कोई बात नहीं है, सिर्फ सुन भर ले। काबर एकर सती के अमित कथा विस्तार, भगवान के जिन कथा है वो अमित विस्तार है। कौन मेर को अब एकर कथा अमित विस्तार काबर कहा थे गोस्वामी जी? देखो ये रामायण में ना ऐसा ऐसा राम कथा के माध्यम से आश्चर्य कर देने वाला घटना घटे। एक जगह कथा सुना थे, सामने वाले अति दुखी अति एकदम गहराई में चल रही से, दुख के कगार में उतर गई, निरंतर आंसू चलत रही से। वो व्यक्ति ला राम के कथा ला सुना के हंसा दिस, वो आदमी हंस दिस, वो व्यक्ति हंस दिस। अच्छा, और एक व्यक्ति राम के कथा ला ऐसे सुनाई वो जगह जाके कि वो हंसत रही पहली के, खुश रही से, लेकिन जब वो कथा सुनाई से ना सुनाने वाला है तो वो रोए लगी। अमित कथा कौन में रहते मनला थोड़ा संकेत भर कर हूं होते तो समय रहे नहीं, पूरा प्रवचन में जब जाथन तब थोड़ा एक आठ पॉइंट ले फिर पूरा विस्तार होते। अब सवाल अटके हैं वो कौन जगह है जैन में पहली के रोवत रीते हंसा दिस, और वो कौन जगह है जैन में पहली के हंसत रीते रोवा दिस? माता सीता अशोक पेड़ के तरी में बैठे रही से और निरंतर आंसू चलत रही से। और हनुमंत लाल जब वहां पहुंची से ना तो गोस्वामी जी बताते, देखो माता सीता ले देखते साथ का हुआ था ये जगह में। माता सीता देखी जान की दीन, माता के दिन दशा ला देख के हनुमंत लाल जी महाराज संत और संत हृदय नवनीत समाना पिघल गयो और वो दर्द में अपन महसूस करे लगी। तब ऊपर में बैठी तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमंत लाल जी विचार करी, सब विचार करे के बाद में ये तय करी के माता के दुख के अगर कोई दवाई है तो का है, तो वो है राम कथा। अब यही चले ना लोगन ध्यान से नहीं सुने, संगीत ले ध्यान देते का गात का बजते ला, लेकिन राम कथा बेरे ना सबके दिमाग एती उती हो जाते, कोनो एतिल देखत कोनो ओतिल देखत। राम कथा जरूरी काबर है, और अगर ये राम कथा ले नहीं सुनी तेकर का परिणाम निकलते, एकदम मजबूती से रखी से पक्ष ले गोस्वामी जी रामायण में कौन में दिखा है। माता सती गेरी सभी चर्चा करत रहे ना कथा सुने पर, नहीं सुनी ओकर ध्यान नहीं रही इस कथा ऊपर। और तब भगवान शंकर तुरंत त्याग कर दी चोला, क्यों ना होकर अर्धांगनी हो जीवन संगनी हो, बोला भगवान शंकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे कि वो कर इष्ट के कथा चलत है और वो ध्यान से सुनत नहीं है। ये बात अच्छा नहीं लगी, भगवान शंकर एक स्थिति त्याग दी। अब ये मेर जतका हमन आथन बैठे बन ना कथा सुने बर थोड़े आथन, कतको जन मन हारमोनियम सुनते, कतको जन पेड ऑक्टोपैड, कोनो आर्गन तो कोनो हारमोनियम, कोनो बांसुरी, कोनो गायन, कोनो है जिन मन राम कथा में ध्यान देते कि वक्ता वाकई का बताना चाहते। अब ये जगह देखो कतका बड़ फायदा हमला दिखा थे। माता सीता रोवत रही से जब हनुमान पहुंची और वहां ऊपर में बैठ के का करी से है विचार करके का निर्णय करी से। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि के मतलब है शुरू, शुरू से लेके राम जन्म से लेके सीता विवाह और वापस आना और ओकर बाद में वनवास होना, सीता हरण तक पूरा कथा सुना दीजिए। सीता ला सीता हरण होए वो पूरा सुनी सुना, और सुने के बाद माता जी के आंसू रुक गए और ये भीतर प्रसन्न हो गए, एकदम प्रफुल्लित हो गए। वो भीतर ये राम कथा का हो, देख राम कथा का है भाई, औषधि है, दवाई। ये लगता है सुनबे तब ये ना दवाई पिए जाते ना, जैसे टॉनिक है, जैसे कहीं कुचर के आदमी नीचो कर रसल पीते वो कर, वो दवाई है। तो ये पीना है, मगर पीना कैसे है तो ये मुंह के माध्यम से नहीं लिखी गोस्वामी जी है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 का, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 का वहां लिखी ये बात।
राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण कूट पान। कान के माध्यम से पीना है ओकर से का फायदा होई? माता शीतल होई तुरंते हो गए, ओतके बेर हो गया असर। कैसे? रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता के दुख। कथका अपार दुख रही से राम के कथा ला सुनी से और तुरंत वो दुख भागे लगी। हनुमान पकड़ ली सोलो कहाँ जा रहे हो? रुको अभी। कहिस के महाराज जैन में राम कथा है, राम कथा वो हरे का राम कथा जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। और जी हाँ ये राम कथा है महाराज। मोर वहाँ कोई रोले नहीं, मोर कोई कामे नहीं, एक सिद्धि में जात हूँ तो हनुमान किस नहीं तोल जाना नहीं है। निकल भले जा माता सीता के जीवन ले, लेकिन जाना नहीं है तोला यहीं रुक। महाराज यहाँ मोला काबर रोकत हस कहे हावे ना तोर काम का। अब तय रावण के काम आवे रुके रहा। वो शीतल दुख दे रही से ना, अरे दुख तय अब भाग मत, रावण के काम देबे अभी तोर उपयोग बचे है ये रुक। तो ये राम कथा के माद देखो बताने वाला के ये शैली कहे जाए या वो बताने वाला के ये भाव कहे जाए। वो कौन भाव में प्रस्तुत करे थे राम कथा ले? माता सीता के दुख भगाए के भाव रखी से मेर सीता के दुख भाग के रोवत रहते हंसे लगी। अच्छा अब यहाँ लहुट के गीत भगवान राम हंसत हंसत पूछे कहो हनुमंत के ही भांति जान की रहती करती रक्षा सौ प्राण की। हनुमान पूछी सीता कैसे ले बता। तब ये ऐसा कथा कारे कि वो हंसत रिश्ते लकावत ऐसे। सीता के विपति विशाला ओकर विपत विशाल बना दिस ऐसा वर्णन करिस राम के आगू में त सुनी आए जल राजीव नैना। भगवान के आंखी में आंसू आगे देख कथा के का प्रभाव है। एक कथा है वो आंसू रोक देते आदमी हंसी दे देते और जेन हंसत रहते थे रोवा देते और एक जगह मरत ने डर रही से ते निर्भय हो गए। कथा सुनी नाम ला बताता हूं। एक नाम है सुग्रीव जो डरे रही से कतका कंडर रही से सब जन जाना था बाली ला। अब लेकिन ये ऋषि मुख पहाड़ में ऐसा कथा सुनाई वो निर्भय हो गए। हाँ ना एक दिन बाली मरे के बाद तो पूरा निर्भय हो गए क्योंकि वह जिंदगी जो भोग में तहन भीड़ गए और आखिरी में हनुमंत लाल जी महाराज वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंच गए कहाँ जी हाँ एक भोग विलास के रूम रही से। और हकीकत में ना कोई बैरागी ऐसा रूम में आ जाते तब जो भोगी प्रवृत्ति का आदमी ना तेन संकुचित हो जाते एकदम लजा जाते। ए महाराज कहाँ आ गए? अरे मोला बलवा ले रही थी तो कुछ खबर भेज दे रही थी और वो खुदे आगे चल गए। वो पूरा कमरज में खुसर गए जाके हनुमान जी है काबर खुसर गए। काबर की भक्त और भगवान के दिल में होता एक तार है और भगवान घोषणा करिस जैसा रहते हो व्याध जिमी बाली सोईसा रहतो बूढ़ कहाँ काली। ये सुग्रीव पूरा चौमासा जाए के बाद भी सीता के खोज भूल गए। अब ये नारी मिल गए, राजकोष मिल गए, राजा बन गए, भोग विलास में पड़े। ये वही बाण में मारी हो जेल में बालिल मारे रहे हो ऐसे किस ना। तब ये डहर हनुमान उपस्थित रही किसकिंधा में और एक कनेक्शन वहां लग गए और तुरंत का करीस के लक्ष्मण के आए के पहली हनुमाने पहुंच गए होकर वो कक्ष में जिन कक्ष में भोग विलास करत रहे है। ये लेकर से तीना निम्न वर्गीय माने जाते, ये कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते। ये हनुमान देखिस तो आंखी अरे ये आंखी नहीं खोल सकते वो सामने नजर में नजर नहीं मिला सकते। महाराज आप कैसे हैं? तो कहिस के भाई मोला काम रही तो मैं आए हो जी तोला काम रीति तते आते मोर तक
तो का काम है महाराज? कथा सुनाए बरा। अरे तो कथा सुनाए जगह होते ते वो जगह हम पहुंचे हस जी हाँ, एक पति एक पत्नी और एक पत्नी एक पति के साथ में जहां जिन रूम में उमन गुजारा करते थे वहां तैयार है। हाँ भाई मोला जरूरत रही से कथा सुनाए बरा। तो महाराज कथा तो बाचे से नहीं है, पूरा कथा तो आप सुना दे। तो हनुमान की थे नहीं नहीं गलत बात, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, कथा कभी के अंत होबे नहीं करे। नहीं महाराज आप तो पूरा दिन भर रात भर तो कथा ही कहत रहे हो ऋषि मुख पहाड़ में, और मैं सुनत रहे बड़ा ध्यान से। ओकर से मोर फायदा भी होई, मोर भय खत्म हो गए, मैं निर्भय हो गया, मोर डर नहीं लगे महाराज कथा सुने के बाद। नहीं अभी एक पक्ष सुने हैं, अभी ये दूसरा पक्ष बचे है। कते पक्ष और बाँच गए तो इसके हमर राम के दो पक्ष है। कैसे? एक के नाम है प्रभाव और एक के नाम है स्वभाव। तय सुने सुग्रीव तेन स्वभाव सुने के वो कतका दयालु है, कतका कृपालु है, कतका जन के उद्धार करते, ये पक्ष ल सुने हैं। और महाराज ओकर प्रभाव पक्ष ल नहीं जानते हैं। ओकर प्रभाव पक्ष अगर जानना है ना सुग्रीव तो एक कनी जयंत कर जा मिल ले और वो बता दी, पूरा प्रैक्टिकल वाला है। ओकर कतका प्रभाव है तेला कौन बताही? ये जयंत बताही ना। सुरपति सुत धरी बायस बेसा सट चाहत रघुपति बल देखा, ये बल देखे बर आरिस जिमी पिपली कौसागर था महामंदमती पावन चाह। एले महामंदमती काबर कहे जाते के भगवान के बल। अरे को झंझाक बता देतीस गा। बालकांड दोहा सोरठा क्रमांक 261 नंबर में गोस्वामी जी भगवान के बल अनंत बता है। कैसे? शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। भगवान के जिन बाह में बल वो सागर है, और वो सागर में था लगाएला है पिपीलिका। पिपीलिका का मतलब होता है चांटी, और चांटी था लगाएला है तब वो अनंत है। और तेकर ये अंत करे बराई रही से। अब अंत में का हुई? एकरे ऊपर ऐसा खेल खेल दी निकाली सो जगह में ऐसा मंत्र फूकिस भगवान। तो किथे भैया सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा। और तब चला रुधिर रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। तुरंत भगवान एक तो सिंह निकाली सो जगह में। सिख सिख मतलब कांदिल खनिस, और खने के बाद में चला दी से कर ऊपर। और तब जाके लब प्रभाव पता चली संत में। अब ये कथन में विस्तृत नहीं कर सका, ये लब प्रभाव पता चल गए। कोनो पूछ लेती से तो सुग्रीव प्रभाव भगवान के का है? राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। वो अमित बलवान है, अमित गुण है, अमित अनंत है भगवान। और वो कर ताकत ल एक पक्ष में रखी बोला प्रभाव के रूप में। तो प्रभाव का है महाराज इसे किस ना। तो सुग्रीव की थे एक बात बता सुग्रीव, बालिल भगवान मारिस तो रागू में। हाँ महाराज मैं देखे आंखी में देखे। तो जैन बाण में मारिस भगवान है, वो बाण बालिल कहाँ लगी इसके? ओकर सीना माग धस के महाराज। किसकिंधा कांड दोहा क्रमांक 8 में बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय माने मारा बाली राम तब हृदय माज सरताने। हृदय में परिस होकर अब मैं देखे हूँ आंखी में। अच्छा तहान बाली मर गए? हाँ मरीस महाराज। तो वो बाण फिर कहाँ गई? वो बाल जात देखे? हाँ जात देखे। वो भगवान का करीस बालिक सीनल निकाल के पोछ ली, सब पोछ के फिर धल ली, फिर धल ली सोलह। तब हनुमान प्रश्न करते कि हम सुग्रीव ये बता, अगर वो बाल संभाल के भगवान बाली पर रखे रही तब बालिक मर गए, अब वो बाल फेंक देना रही सी, अब तो काम नहीं ना होकर फेंक देना रही सी। हाँ महाराज फेंक तो देना रही सी। फिर भगवान तो बोला रख लीस वापस। तो यही तो प्रश्न है ना सुग्रीव काबर धर ली? चल बता। नहीं अब हो सकते है भगवान ओकर प्रति माया हो ही, ओकर प्रेम हो ही बाण के प्रति। अरे नहीं बात कुछ और है। का है महाराज? ये बाण लेकर से थी संभाल के रखीस भगवान। हाँ के जैन गलती के कारण, जैन अपराध के कारण बाली ये बाण में मरी से, वही आगे चल के कहूं सुग्रीव वो गलती या वो अपराध ल कर ही न ये बाण फिर काम दी ऐसे की धरे।
तब सुग्रीव कांपी से जगम गद 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 गद। आप जान रहे महाराज राम के अमित प्रभाव ला अब समझ गए हूँ। अब वो चिकन के तहाने वो कर जतका नशा चघेरी से ना वो झर गए निचट उतरी गयो मतवारे। गोस्वामी जी की थे वो मतवारा पिए रही से तेन सब समाप्त हो गए। अब सोझियाग बुद्धि है। तब भगवान के कथा के अगर वाकई कोई विस्तार करैया है हमर मानस में तो 4 जगह कथा कहा दिखते हमला। हे हनुमंत लाल जी महाराज 2 जगह कथा आप मतलब बताया, एक जगह सीता के एक जगह राम के, 2 जगह वो कथा जिन बतावा थे। आओ अगर मोर कर समय रही तो ये कथा आगे बढ़ावो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो जाके प्रिय राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरी जाके प्रिय राम जाके प्रिय राम जाके प्रिय राम जाके प्रिय राम सुछाड़िए कोटि मेरी सम सुछाड़िए कोटि मेरी सम सुछाड़िए कोटि मेरी सम सुछाड़िए कोटि मेरी सम जगति परम स्नेही जाते प्रिय राम वैदेही जाते प्रिय राम वैदेही जाते प्रिय राम वैदेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण तजियो पिता प्रहलाद विभीषण तजियो पिता प्रहलाद विभीषण तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो ब्रजमणि तनी बलि गुरु तजो बलि गुरु तजो ब्रजमणि तनी
पे प्यार जासो होए स्नेह राम पद 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 ये तो मतो हमारो जागे जियन राम हुए जागे जियन राम हुए तो छाड़िए मोती मेरी सम तो छाड़िए मोती मेरी सम जग परम सही जागे जियन राम हुए जागे जियन राम हुए जागे जियन राम हुए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरज न मानिहहि जिनके विमल विचार। भगवान के कथा 3 बात जन रखे इस रामायण में। मैं आप मन के डार थोड़ा ध्यान चाहता हूं जब कब हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। 3 बात रामायण में 3 चीज मिलाए गए मिश्रित है वो रामायण है। और ये प्याला भी किथे कत को जनमन मोर नजर में खजाना है और खजाना में के आदमी कत को बोर ले मगर वो खत्म होने वाला नहीं है। 3 चीज का मिले इस गोस्वामी जी है। रामायण में राम कथा है, रामायण में राम लीला है, रामायण में रामचरित है। 3 चीज मिले राम कथा, रामचरित और राम लीला। अब ये तीनों के उपयोग हमला कैसे करना है? तो लीला बने हैं देखे बर। भगवान के जिन राम लीला है ना वो काबर बने हैं देखे बर। कोनो भी जाही ना राम लीला स्थल डहर कहाँ जाता है तो रामलीला देखे बर। ऐसे नहीं कहा है मैं रामलीला सुने भर जाता। काबर वहां झांकी है ना और झांकी ला झांकना है तो आंखी चाहिए और आंखी तेकरे से ये दृष्टि मूलक। भगवान के जिन लीला है ना वो दृष्टि मूलक है ज्ञान के भाषा में। और राम कथा तो भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। कथा सुने बर कान के माध्यम से, लीला देखे बर आंखी के माध्यम से। तो चरित काबर बने हैं, चरित काबर बने हैं? तो गोस्वामी जी की थे चरित न तो सुने पर ठीक है और न तो तय बोला कबू बरोबरी करे कोशिश भी मत कर। काबर के भगवान के लीला ला देख के आनंदित तो हो पर ओकर हिजगा करके ना अपन करे कोशिश मत कर। वो तोर करे बनो वो रामे बर है, वो कृष्ण बर है, सिर्फ वो ही भर कर सकते और कोई नहीं कर सके। अब मान ले कोनो ऐसा करना चाहते हैं, अरे जब वो मानव बन के इस करीस तो हम नहीं कर सकबो जी। अरे मोर भाई भगवान कृष्ण हाँ बाल्य अवस्था में पहाड़ ला एक ठन अंगठी उठा दी तो एक ठन सिल्लत उठा के देखा। ये हिजगा करे नहीं है, इस
के साथ में जीव के ईश समान का जीव भी ईश्वर के समान हो सकत है। तो वो देखना है और देखे के बाद देखे के माध्यम से जो वहां सीख है लीला में ओला ग्रहण करना है। अच्छा, और कथा कथा का काम करी? कथा तो दुनिया के जतका व्यथा है तेरा समाप्त कर दी। देखा माता सती ला मोह होई से रोग है। ये मोह के जब रोग होई से ना तब ये पार्वती बन के आलीस तो भगवान शंकर कर राम कथा सुनी से, और ये राम कथा के माध्यम से माता जी के मोह समाप्त हो गए, माता जी के मोह भाग गए। गरुड़ लमोह होते, गरुड़ लमोह होइस तब ये कहाँ की सब झंझानत होएला। नारद करगी सो करवा, ब्रह्मा करगी कर, भगवान शिव करगी, लेकिन ये मन कथा नहीं सुनी। काबर नहीं सुनी? ये मन नहीं जाने का राम कथा है का नारद ला पता नहीं है कि ब्रह्मा नहीं जाने का भगवान शिव जिसे वक्ता ज्ञान घाट के वक्ता आचार्य है और वो कथा नहीं सुनी। तब भगवान शंकर ला कोनो पूछ देते, सुना देते महाराज, कम से कम कतका दूरिया ले दौड़त आए रही से, और वो कतका सुंदर विचार लेके आए, जिनके विमल विचार अत्यंत सुंदर विचार धर के आए, राम कथा सुन होगी के और तय वो टरकावा था है, टाला थसते हैं, ते कबर नहीं सुना होता है। तो भगवान शंकर की थे एक ले पहली दू झलना सुनाक देख दे रहे, एक ले पहली दू झलना में सुनाक देख दे रहे। कौन कौन ला? एक तो नारद ला सुना रहे हैं और ये सतिल सुना रहे, और दोनों कागती हो है, यानी मोर कथा में ये मतलब प्रभाव पड़ भी नहीं करी। नहीं महाराज, आप वो दृष्टि सुनाए से नहीं हो, आखिर काबर नहीं सुनावा? तो भगवान शंकर की थे एला ना खग जाने खगी की भाषा करा भेजत हूँ, जिन जात के जिन बोली बतरस वाले जिन भाषा के जिन प्रांत के तिहे भेजत हूँ, उन्हें एक बार सर्वश्रेष्ठ रही, अच्छा रही, एक हित में रही। अब मैं तुम्हारा पूछता है मन काबर नहीं सुने? चलो बताओ, मोढ़ाल देखो, मोढ़ाल काबर नहीं सुने कथा ला? सुना यही राम कथा अमित अपार वाले कथा चलत है ना, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। तो जब अमित कथा के विस्तार ला पूरा जाना थे तो सुनाना चाहिए, काबर नहीं सुने? असल में ना एला जिन रोग हो है तेकरे इलाज करत है मन, हाँ ओकरे इलाज चलत है। जैसे कोई रोगी डॉक्टर करा आ जाए तो डॉक्टर है जिन कोर्स ला करे तेकर ले उच्च ग्रेड के कहूँ रोग है, तब का करी? डॉक्टर है घर जाओ आराम करो और मौत का इंतजार करो, ऐसे की का? ऐसे नहीं कहा है। तब का की वो एड्रेस दी अपन ने बड़े जानकार करा, फलाना करा जा, एक इलाज वहां हो ही। अब ओकरो करे नहीं है एक इलाज, तब फिर बताई वो कोनो में ये कर जा तभी हो। अब यही हुआ थे। अच्छा ये रोग का हो है, का रोग हो गए? ये तो बने दिखत का गरुड़ है। अरे गरुड़ कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ थोक बहुत ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी लिखे है, महाज्ञानी। आओ ये महाज्ञानी रोग हो गए? हाँ रोग हो गए। कौन से रोग होए? एक तो रोग हो से बड़ा गजब के जिला मोह की थन ना, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 90 में लिखी से बात लगो स्वामी जी, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात लिखा है उत्तरकांड। उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 90 में कहा कि बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के हरि कथा सुन, अभी मान ले नहीं आते हो सत्संग में, मेरे सत्संग हुआ थे, नहीं आते हो तो कथा सुनील मिलती नहीं मिलती। बिन सत्संग न हरि कथा, अब बिना हरि कथा के मोह न भाग, मोह नहीं जाए।
अब मोह गए, अगर जिंदगी में मोह चल दी तो भगवान के श्री चरण में अनुराग हो ही, ये फायदा है जबरदस्त। अब सवाल ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि प्रभु राम के जिन कथा है वो जीव के जीवन के व्यथा नाश करते, तो देख लो काकर काकर व्यथा नाश हुआ थे। अब हमार अभी सवाल चलत है, हमार एक सुंदर कथा के विस्तार चलत है कि ये गरुड़ ला एला चाहतीस तो नारद सुना सकत रही से, अगर चाहतीस तो एला ब्रह्मा सुना सकत रही से, अगर चाहतीस तो शंकर सुना सकत रही से, लेकिन नहीं सुनई ने मन काबर एला रोग हो है। कौन से रोग? तो उत्तरकांड के आखिरी में प्रसंग लिखिस गोस्वामी जी, हाँ मानस रोग प्रसंग। और मानस रोग में एक बीमारी का नाम लिस का अहंकार अति दुखद डमरुआ। अच्छा बैठे तेन मल्ला एक तो बात पूछा था, डमरुआ कहा थे बीमारी का नाम? डमरुआ काला की थे? एकदम शुद्ध छत्तीसगढ़ी हरे हुए है, शुद्ध छत्तीसगढ़ी डमरुआ। कते मेर की थे डमरुआ? कतिल की थे डमरुआ रोग काला की थे? हम नान रहे न, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, जब खायल बैठन न तो हमर मोर जेन ककदाई रिश्ते ने के ठक बात कहा, अरे देख समझ के खाओ, थोड़ा कमे कम खा लो, तो दू काउरा कमे खा लो। काबर? धमकी है, पेट है डमर दी। डमरुआ समझो, अनपचक लगी थे डमरुआ। अब ये ज्ञानी मल्ला अनपचक धरते, ये बात ध्यान रखो, ये जतका ज्ञानी है ना बड़े बड़े तेन मल्ला अनपचक धरते, अहंकार हो जाते मल्ला। और जेन ला अनपचक धर ले तो वो कर इलाज का है, तो वो जेन जेन करे डॉक्टर करे जात वैद करे जात है, तो दवाई दे देना चाहिए, चूरन उरन कहीं नहीं देवते तो का करत है। बड़ा विचित्र इलाज करी निमन, वो कर जा कहा थे, वो कर जा कहा थे, वो कर जा कहा थे। काबर? एकर स्थिति के जेल ला अनपचक हो जाए और वो बिना दवाई खवाए अगर स्वस्थ करना है तो का उपाय है? डॉक्टर कर कहूँ आ गए ना और पूछ दिस तो डॉक्टर एक सलाह दे दे का, एक काम कर बेटा, का एक गांव है ना ते कर 4 चक्कर बिना रुके बिना थके तय लगातार दौड़ 4 चक्कर। अब जब वो दौड़े के शुरू करी 4 चक्कर ला पूरा करत करत घर में आग बासी मांगी हो, अतका कर पच ही होला कि घर में आते साथ बासी मांगी खायल देखी। ये सुंदर इलाज, कोई दवाई खाए की जरूरत नहीं, ये दौड़ावत है ना, ये मन सब मिलके इलाजे करत है कर इला हो है अपच। अब ये डॉक्टर मन कभी गलत नहीं करे, बढ़िया बढ़िया जगह भेजत जात है। अब वो समझ गए सामने वाले का चाहते ला, अरे नारद जी हाँ ब्रह्मा कर कार भेजी तो ब्रह्मा समझ गए, ब्रह्मा करा ले शिव करेगी तो शिव समझ गए, और आखिरी में ना फाइनल डॉक्टर करेगी कि वो तो विशेषज्ञ डॉक्टर है और ओकर नाम है काक बसुन। कहीं इसके अब तो कहूँ जाए की जरूरत नहीं है, यही मेरे बैठ मोल देखते साथ ठीक हो जाएगी। अब हो गए तो ये जिन कथा है, एक कथा के माध्यम से बड़े बड़े रोग, मानस रोग भीतरौंधी में जिन हमार असर करते ना तेन ठीक होते। हनुमंत लाल जी महाराज कथा कहाँ कहाँ करी आप मन सब जाना था, चारों दृष्टि में 4 घाट है ना रामायण में, ज्ञान के घाट, भक्ति के घाट, कर्म के घाट और पशु घाट। ये चारों घाट के वक्ता हनुमान अमित कथा विस्तार, अमित कथा के विस्तारक हनुमंत लाल भगवान। अच्छा एक बात हो, कथा काला की था रामायण में लिखा है, वेद पुराण में है, तेन मल्ला हमन कथा की थे, तो भगवान के दृष्टि में ना वो कथा कौन की थे, हम राम के द्वारा करे गए कोई भी कार्य चरित के रूप में देखथन, लीला के रूप में कथा मानथन, यही हमार बर कथा है। लेकिन भगवान जब बताही ना कि वो कर दृष्टि में हकीकत में कथा कतेल की थे, तो राम
एक जगह भेद खोलिस किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 के नीचे में हनुमंत लाल भगवान की पहचान करे जब ऐसा तब पूरा अपन परिचय दिस भगवान अपन परिचय दिस हम मन कोनन कोसलेस दशरथ के जाए बता दी दशरथ के बेटा ने। आखिरी में एक बात बोलते आपन चरित कहा हम गाई। देखिए जिन हमन कथा कहा था ना राम के दृष्टि में वो एक सामान्य चरित्र हरे जिल्ला गा के बताएं कहा भगवान आपन चरित कहा हम गाई। अब कथा काला की विप्र कहु निज कथा बुझाई भक्त मन के द्वारा करे गए चरित लही हम राम के दृष्टि में वो कथाएं एला सुनना चाहिए। हर भक्त के कथा रीते राम के संग में ईश्वर के संग में हर भक्त के कथा और राम एकरे से थी अपन भक्त मन के कथा बैठ के सुनते और हम भक्त मन का करथन हम राम के कथा सुनथन। तो ये कथा जो है ना हकीकत में सामान्य जीव के जीवन में तो कथा नहीं है काबर कि वोकर जीवन में तो कोनो मेर कथा के लिए स्थाने नहीं है व्यथा ही व्यथा भरे हैं। लेकिन एकमात्र कथा राम के जैन औषधि और दवाई जीव जब वो ध्यान से सुनी सामर्थ्यवान। अच्छा एक बात हो चारों चीज मिलते किथे में रामायण सुने ले चारों चीज राम की कथा सुने ले चारों चीज काका राम की कथा ले चार चीज अर्थ धर्म काम मोक्ष अतका चीज करतल में आज थे ये प्रमाण मिलते हमला मानस में। हालांकि एक कथा ला सुन के आचरज नहीं करना चाहिए। जिनके विमल विचार जेकर विमल विचार है बड़ा पवित्र है गंगा बरोबर नीर है तो समझ लो कि ओला कभू संदेह हुआ ही नहीं। और संदेह कौन ला होते अभी बताए बर तो बाचे टाइम हो गए। संदेह कौन ला होते एक बात मैं पूछा था राम लीला ला देखे के बाद कथा सुनना चाहिए कि कथा ला सुने के बाद राम लीला देखना चाहिए यानी सुने के बाद आखिम देखना चाहिए कि आखिम देखे के बाद सुनना चाहिए। जिन कान में एक बार सुन रही ना वो लीलल समझ जी कते में राह कथा तेल बता दी हो। लेकिन जिन कान में सुने नहीं सिर्फ लीला भला देखा तो सती का हालत हो जाई होकर काबर वो दिमाग लगाई आखी काय तेही करी विमल विवेक विलोचन आखी विवेक और विवेक ही लगाने वाला ये है काबर विवेकी बेटी है और तेकरे से थी ना बात फंस गए देखो एकरे से थी ना आखी में देखना छोड़ कान में सुनना बहुत जरूरी है। कान श्रवण के लिए दे है और कथा ला सुन के देखना चाहिए। ये रामायण के सार अंश हम लोग मिलते आओ छोटे से भजन गावो और आपसे विदाई चाहबो। लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ। हेलो माधुरी मानस प्रचार समिति टीम पोटिया डी आपसे सादर निवेदन है आप मानस मंच के प्रयोगदाता प्रदान कष्ट करेंगे। माधुरी मानस प्रचार समिति टीम श्वास श्वास में नाम लो वृथा श्वास मत खो ना जाने यह श्वास की आवन हो न हो।
मन भैरी नहीं गुणो सगवारी मन भैरी नहीं गुणो सगवारी मन भैरी नहीं गुणो सगवारी लखन से रामचंद्र संकर हरिओ। हेलो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, एक बार तालियां बजा दीजिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति अभी आप देख और सुन रहे थे सरस्वती मानस मंडली बैजलपुर के मानस मित्रों को। अभी बहुत सुमधुर आवाज आदरणीय भाई बेनीराम साहू जी की और सुंदर तबले की थाप दे रहे थे और हमें राम परोस रहे थे श्रद्धेय श्री रोहित गंधेरु जी पूज्य गुरुदेव। बहुत ही पावन सा प्रसंग राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आत्र जमाने है जिनके विवल विचार। बहुत सुंदर हमें सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा मार्गदर्शन की आवश्यकता जब होगी तब भैया को हम फोन करते हैं और निश्चित रूप से आपके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है। ऐसे हस्ताक्षर को हम इस मानस मंच पर पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका हृदय आभार। आइए मैं इस मानस मंच से आपको विदा देने के लिए आदरणीय श्री कार्तिक निषाद जी और श्री भोज कुमार निषाद जी आप दोनों संतोष सादर निवेदन करूं। आपको इस मानस मंच से विदा देंगे। आपके इस पावन प्रसन्न होकर बहुत सारे दानदाताओं ने आपको इस मंच से नवाजा है, जिसमें श्रीमान गुरेश्वर साहू ग्राम वांडा 52 रुपए, श्रीमती भागवती निषाद जी की तरफ से 10 रुपए, कुमारी चेतन निषाद जी 20 रुपए, श्रीमान कार्तिक राम निषाद जी की तरफ से 22 रुपए और श्रीमान समय लाल निषाद जी 25 रुपए, श्रीमान शौरभ निषाद जी 25 रुपए, श्रीमान मती खेतिया निषाद जी की तरफ से 25 रुपए के सुमन आपको समर्पित किए जा रहे हैं। आपका हृदय से आभार। अपना अमूल्य समय निकाल करके आपने इस मानस मंच को सजाने के लिए अपना समय निकाला है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समस्त ग्रामवासी ये माइक में थोड़ा ठीक करना भाई, ऊपर नीचे हुआ थे। हेलो आइए आदरणीय आपको इस मानस मंच से विदा देने के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं श्री कार्तिक निषाद जी और श्री भोज कुमार निषाद जी। आप दोनों संतोष सादर निवेदन है, आप मंच तक आइएगा और हमारे मानस मित्रों को विदा कीजिएगा। आदरणीय कार्तिक निषाद जी और भोज कुमार निषाद जी। एक बार पुनः समस्त ग्रामवासी कन्हेरा और आयोजन समिति कन्हेरा आप दोनों की तरफ से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी दूर से चल करके आए और हमें राम कथा परोसा है और निश्चित रूप से यह मंच यह ग्रामवासी हम सब आपको पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये माइक ठीक करना भाई, किससे ऊपर नीचे हो थे मजे नहीं आते। हेलो आदरणीय श्री रोहित गंधर्व जी और पूरे सरस्वती मानस मंडली बैजलपुर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले वर्षों में यह मानस मंच की बगिया सजती है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। भगवान की मंगल में अनुकंपा हम पर बरसती है, तो निश्चित रूप से सौभाग्यवान आपका इस मानस मंच की को प्राप्त होगा और आप हमें पुनः राम कथा सुनाने के लिए आपका सौभाग्यवान होगा। मेरी भावों के साथ मैं आपको सादर इस मंच से विदाई दे रहा हूं। चलिए सुमित भाई आइए, आपका स्वागत है। क्या बात है, अपनी आप तालियां बजती है तो आनंद अलग आता है। आइए
इन पंक्तियों के साथ आपको इस मानस मंच से सादर विदा करूं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, पर आप जैसे अनमोल नहीं होता, आप जैसे अनमोल नहीं होता।